मेहरबानो, जब इस तरह से गुरु के आदेश को लेकर के गोपीचंद धारा नगर में पहुंचता है और रानी पाटन से मां कहकर के भीख ले आता है और लाकर के गुरु की झोली में डाल देता है। अब तो गुरु आदेश करते हैं, गोपीचंद तेरा जोग सफल हो चुका है, लेकिन अब इस स्थान को हमें त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि जल और साधु एक जगह अगर ज्यादा दिन रुक जाया करते हैं तो वो गंदे हो जाया करते हैं। प्रेमी साथियों, गुरु गोरखनाथ अपने डेरे को ले चलते हैं और चलते चलते उस नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर में गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। और जब उस नगर में जाता है गोपीचंद, भीख लेने के लिए पहुंचता है कि अपनी बहन चंद्रावल से भी मिलाऊं, पता नहीं कब आया जाए ना आ जाए। मेहरबानो, और जब चंद्रावल की डोढ़ी पर जाकर के अलग जगाता है, चंद्रावल की बांदी निकल के आती है तो बांदी से कहने लगा कि जाओ अपनी महारानी चंद्रावल से जाकर के कहो कि उसका भाई गोपीचंद उसके द्वार पर आया हुआ है। मेहरबानो, ऐसा सुनते ही वो बांदी क्रोध में काफूर हो जाती है और पास में एक बांस पड़ा हुआ था, बांस को उठा करके गोपीचंद के नंगे बदन पर मारती है। अरे कहां का मोटा है तू, जो हमारी रानी का भैया बनता है? मेरी रानी कहां और तू कहां? मेहरबानो, बांस को पकड़ लेता है गोपीचंद और यूं कहने लगा, री बांदी उस दिन को याद कर जब चंद्रावल की शादी में मैंने मौन खरीद करके तुझे सेवक के रूप में दिया था। आज राज के नशे में सब कुछ भूल गई है, मैं वही धारा नगर का गोपीचंद हूं। मेहरबानो, ऐसा सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और बांदी समझ जाती है कि ये कोई पकड़ नहीं है, ये मोढ़ा नहीं है, ये तो गोपीचंद है। भागी दौड़ी जाती है, जाकर के चंद्रावल से कहती है, महारानी तेरा भाई गोपीचंद आज तेरे द्वार पर आया हुआ है, लेकिन जैसे आया करता था आज ऐसे नहीं आया है। रानी कहती है, क्या मतलब? मतलब ये है कि कभी अर्थ मंझली जोड़ करके राजा के बाने में राजसहीन पोशाक पहन करके जो राजा आया करता था गोपीचंद, आज एक साधु के भेष में आया हुआ है। माथे पर चंदन लगा हुआ है, कानों में कुंडल पड़े हुए हैं, लट्टा बधी हुई है, फकीर के बाने में है। मेहरबानो, भागी दौड़ी चंद्रावल आती है और आकर के जो अपने भाई को इस दशा में देखती है, आंखों में आंसू ले आती है, छाती से लिपट जाती है और रोने लगी, रे गोपीचंद तूने कैसा हाल बनाया है। मेहरबानो, दोनों भाई और बहन के सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या गोपीचंद समझा रहा है और क्या चंद्रावल रानी के द्वारा। भैया गोपीचंद। हाँ चंद्रावल, ये आपने कैसा वेश धारण कर रखा है? चंद्रावल, हाँ, ये भक्ति का भेष धारण तेरे भाई ने धारण कर लिया है, क्योंकि अब गोपीचंद राजा नहीं रहा है, अब साधु बन चुका है और गुरु के साथ में घूम रहा है भीख मांगते मांगते। मेरे गुरु का डेरा यहीं पास में लगा हुआ है, तेरी याद आई, भीख मांगने का काम मुझे दिया गया है, आज मेरी बारी है। और जब मैं भिक्षा मांगता मांगता इस नगर से जा रहा था, तेरी डोढ़ी पर भी सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन के दर्शन कर लूं, क्योंकि पता नहीं कब फेरा लगे ना लगे, शायद डेरा आज भी उठ जाए और अगले नगर में पहुंच जाए। मैं अपनी बहन के अंतिम दर्शन करना चाहता था, इसलिए तेरी डोढ़ी पर आ गया। लेकिन भाई, जो तू कहना चाहता है मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। आखिर तू कहना क्या चाहता है और तूने ये वेश धारण क्यों किया? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे भाई। पूछ बहना, क्या पूछना चाहती है?
शोभा देता था, आज उस सर पर ताज नहीं है। मुझसे ये तेरी हालत देखी नहीं जाती मेरे भाई। ये तूने कैसा वेश धारण कर लिया? चंद्रावल, हाँ, जब कभी राजा हुआ करता था, राजशाही पोशाक पहन करके अपने रथ को जोड़ करके तेरे द्वार पे आता था, लेकिन आज फकीर के भेष में आया हूं। और जब कभी आया करता था तो बहन के नेक की खातिर कुछ ना कुछ तुझे देकर के जाया करता था, लेकिन समय की विडंबना है, आज मेरी बहन सामने खड़ी हुई है, मैं साधु के भेष में हूँ, देने की बजाय आज मुट्ठी भीख की तुझसे आस लगाए खड़ा हूँ मेरी बहन। आज तेरे हाथ से भीख लेना चाहता हूँ, शायद अपनी बहन के हाथ से भीख लेके इस गोपीचंद का जोग यहाँ भी सफल हो जाए। मेरी बहन मुझे भीख दे। ऐसी बात मत कर गोपीचंद, मेरी बात सुन ली। कहते क्या करते? सर पे ताज धरे था, और बीती बातें ने भूल जब बहना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था। बना रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था, और भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था, ओ मेरे ऊपर नाज करे था। बस में रमा घरे घरे हाटे तेरी सोने जैसी काया, ओ भीख ढाले दे नहीं भैया, रावण में योगी बन के, हमारी में योगी बन के आया। भाई तूने सारा राजपाट छोड़ दिया, अपनी 16 रानियों को छोड़ दिया, 12 कन्याओं के बारे में नहीं सोचा मेरे भाई। ये अनर्थ क्यों कर दिया तूने? चंद्रावल, हाँ हाँ, शायद तुझे पता नहीं है, क्योंकि जब से जोगी बना हूं तेरे द्वार पर पहली बार आया हूं, लेकिन तुझे बताना चाहता हूं कि 16 कन्याओं के बारे में, जिन 16 रानियों के बारे में, 12 कन्याओं के बारे में, माता के बारे में बार बार तू कह रही है, जिस प्रजा के लिए तू कह रही है, मेरी माँ ने आदेश दिया था कि गोपीचंद तुझे जोग धारण करना है, तुझे अमीर, तुझे अमर होना है। मेरे बेटे, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूँ, और माँ ने मुझे जोग धारण करवाया है, गुरु का चेला बनाया है, माता के आदेश की मैंने पालना की है। चंद्रावल, मेरी बात सुन ले भाई। कहते क्या कहना चाहती है? राजपाट रजधानी छोड़ी के विपता पड़ी भारी, और परमेश्वर का वचन करूं मैं, प्रण योगी तापदारी, ओ मैं प्रण योगी तापदारी।
से दिया मेरे बेटा बनो रे पुजारी, मेरे बेटा बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जान, पेट फाड़ के जाया। पे भाले दे रावण में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। आप जितने ध्यान और सम्मान के पूर्वक उस रागनी को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी रागनी बिल्कुल समझ में आ रही है। कलाकार आपने बहुत देखे होंगे, कलाकार आते हैं, आए होंगे, आते भी रहेंगे, लेकिन कलाकार असली वो होया करता है जो रागनी के भीतर भाव से गाए। मैं देख रहा हूं कई मेरी बुजुर्गों की आंखों में आंसू, इधर से मेरी माता जी की आंखों में आंसू। ये कमेटी वाले चाहे पैसा दे या ना दे, लेकिन मेरी जनता की आंखों में आंसू आ गए। मेरा गाना सफल हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं इस बच्चे का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए क्या बताया। किस दरिया दिल में डांटेंगी, घर में सो रानी। कर्मों के अनुसार भोगे ते सुख सुख सारे रानी, सुख सुख सारे रानी। झाल बदन की डटती को ना चढ़ती हुई रे जवानी, और संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी, हो सब मिट जाती परेशानी। दिल पे मारी चोट खोट बिना तुमको तड़पाया। के ढाले दे रावण में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। परम आदरणीय विनोद शर्मा जी, परम आदरणीय हमारे भाई विनोद शर्मा जी, जो 200 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए। भैया गोपी चंद, एक बहन के जीवन में दो समय ऐसे आते हैं कि जब एक बहन को अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला तो रक्षाबंधन का त्योहार, कि जब हर बहन ये सोचती है कि वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेगी। दूसरा दिन एक बहन के जीवन में वो आता है कि जब वो अपने बेटा या बेटी की शादी करती है तो सोचती है कि आज मेरा भाई मेरे दरवाजे पे भात लेकर के आएगा, मुझे चुनरी उड़ाएगा। किस प्रकार से क्या कुछ सपने होते हैं एक बहन के। तूने मेरे बारे में भी नहीं सोचा मेरे भाई, ऐसा अनर्थ क्यों कर दिया। चंद्रावल, वो मत, वो परम पिता परमात्मा, वो भगवान सबकी रक्षा करता है, सबका रक्षक वही है, वही पालन करता है। मेरी लाडो, ये सुख दुख सारे प्राणी अपने कर्मों से भोगते हैं। कभी तेरा भाई गोपी चंद चक्कर
चक्रवर्ती सम्राट महाराजा गोपीचंद के नाम से जाना जाता था। वक्त ने पलटा लिया, मेरे कर्मों के अनुसार वो राजशाही वस्त्र उतार करके, वो तख्त और ताज उतार करके तेरा भाई गोपीचंद भगत बन गया। गुरु के आदेश की पालना करता हुआ आज दर दर भीख मांग रहा है। ये भी मेरे कर्म है। वो परमात्मा जिस लाइन पर जिसे ले जाना चाहता है वो वहीं जाता है। मेरी लाडो, रो मत और अपनी बात लेकिन मैं इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगी मेरे भाई, मेरी बात सुन ले। कैसे क्या कर रहा है? करेगा बहने लाडेली हर तेरा जान धरेगा, हर तेरा जान धरेगा। कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। सबका मालिक रखवाला